नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। कैपिटल न्यूज पर जिस खुलासे की हम तैयारी कर रहे थे, पलामू पुलिस में एक भ्रष्ट थाना प्रभारी के काले कारनामों का हम जो आज पर्दाफाश करने वाले थे, उससे पहले ही पलामू एसपी कपिल चौधरी ने तरहसी थाना प्रभारी आनंद राम को निलंबित कर बड़ा संदेश दे दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं। हम पूरी खबर को आपको सिलसिलेवार ढंग से परत बाई परत समझाएंगे कि आखिरकार थाना प्रभारी को सस्पेंड क्यों किया गया। लेकिन उससे पहले आप उस शिकायतकर्ता की बातों को सुनिए जिनके शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। आनंद राम के प्रति तो मेरा एक पूर्ण रूप से विश्वास ही हट गई थी पुलिस प्रशासन के प्रति, लेकिन आज एसपी साहब के प्रति मेरा जो दिल में आभार व्यक्त है उसको मैं बखान नहीं कर सकता हूं। वो पलामू के लिए एक मसीहा के रूप में राजा आए हुए हैं। आपने सुना, पलामू एसपी कपिल चौधरी की संवेदनशीलता से कानून के प्रति लोगों का भरोसा कायम हुआ है। अब जानिए कि आखिर मामला क्या था। यूं तो पलामू पुलिस में अनेक अधिकारी और जवान पूरी ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन आज कैपिटल न्यूज पर हम उस चेहरे से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिस पर लगे आरोपों ने पुलिस की वर्दी की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तरहसी थाना प्रभारी आनंद राम से जुड़े उन कथित मामलों, आरोप, दस्तावेज और तथ्यों को हम आपके सामने पूरी ईमानदारी से रखेंगे, जिन्हें देखकर आप खुद तय करेंगे कि आखिरकार कानून का रखवाला अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था या खाकी वर्दी की आड़ में लोगों का कानून से भरोसा तोड़ रहा था। क्योंकि खाकी वर्दी का सम्मान उसके रंग से नहीं बल्कि उसे पहनने वाले के चरित्र से तय होता है। पूरी खबर को समझने के लिए आपको करीब 50 दिन पीछे चलना पड़ेगा। 11 मई 2026 को तरहसी थाना प्रभारी ओझा पत्रा से एक जेसीबी और एक टीपर को जब्त करते हैं। थाना प्रभारी ने इसे अवैध खनन का मामला बताते हुए दोनों गाड़ियों को जब्त किया और उसी दिन करीब 7 बजे शाम को वाहन मालिक संतोष मेहता के घर पहुंचकर उनके घर के बाहर खड़ी खाली ट्रैक्टर को भी जबरन उठाकर ले गए। ये आरोप संतोष मेहता ने पलामू एसपी को दिए गए आवेदन में लगाया है। संतोष मेहता का कहना है कि रेती जमीन पर समतलीकरण किया जा रहा था, लेकिन थाना प्रभारी आनंद राम ने अपने पद का धौंस दिखाते हुए अवैध खनन बताकर वहां से 2 गाड़ियां तो ले ही गए, घर से भी खाली ट्रैक्टर को उठाकर ले गए। खबर ये नहीं है, ये तो थाना प्रभारी के दायरे की बातें हैं कि अगर उन्हें कुछ सूचना मिली तो उस पर जांच कर सकते हैं। खबर अब इसके आगे शुरू होती है। संतोष मेहता ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी गाड़ियों को छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। 5 लाख सुनकर ताज्जुब मत खाइएगा, क्योंकि थाना प्रभारी लोगों की आर्थिक हैसियत देखकर डील करते थे। काफी रोने गिड़गिड़ाने के बाद उन्होंने रहम खाकर 2 लाख रुपए कम कर दिया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यदि गाड़ी ले जाना है तो 3 लाख रुपए देना ही होगा। अगले दिन 12 मई को पूरा मामला जांच के लिए अंचलाधिकारी तरहसी को लिखा गया। अंचल अधिकारी, अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक और अंचल निरीक्षक के द्वारा 5 दिनों के बाद 17 मई को जांच करके क्लीन चिट दे दिया गया। जांच रिपोर्ट में यह कहा गया कि संबंधित भूमि जहां से गाड़ी जब्त की गई है वो रेती भूमि है और वहां केवल समतलीकरण किया जा रहा था, इसलिए वाहनों को मुक्त किया जा सकता है। लेकिन थाना प्रभारी महोदय का ईगो हर्ट हो गया। अब उन्होंने इसे अपने जिद पर ले लिया कि अंचल अधिकारी का आदेश क्यों माने। उन्होंने खनन अधिकारी को लिख दिया। जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने 2 खान निरीक्षक हरेंद्र गुप्ता, शुभम कुमार, तरहसी के अंचल अधिकारी राजीव कुमार और थाना प्रभारी आनंद राम, इन चारों को मिलाकर एक टीम गठित कर दिया। अब इस टीम के रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिए। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त स्थल पर मिट्टी और बालू का मिश्रण उपलब्ध है, जिसका उपयोग सामान्यतः किसी भी निर्माण कार्य में नहीं किया जा सकता। स्थल पर किसी प्रकार का व्यवस्थित बालू भंडारण या व्यावसायिक परिवहन हेतु पूर्ण रूप से खनिज नहीं पाया गया। साथ ही जांच में यह भी पाया गया है कि जिस स्थान पर काम किया जा रहा था वहां से निकटवर्ती नदी करीब 50-60 मीटर दूर पर है। आगे ये भी लिखा हुआ है कि जांच के दौरान स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर यह बताया गया कि जमीन रहती है, आम बगीचा के लिए रैयत के सहमति से समतलीकरण किया जा रहा था। अब जो टीम थी उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी को जो अपना मंतव्य दिया उसमें लिखा कि स्थल निरीक्षण के बाद थाना परिसर में रखे गए जेसीबी, ट्रैक्टर और टिपर की भी जांच की गई, जिसमें पाया गया कि जेसीबी और ट्रैक्टर में किसी भी प्रकार का खनिज या बालू, मिट्टी नहीं पाया गया, जबकि टिपर में खनन किए गए मिट्टी और बालू का मिश्रण पाया गया है।
जो ग्रामीणों द्वारा बताए गए तथ्यों के अनुसार किसी व्यावसायिक उपयोग या बिक्री के लिए लोड नहीं किया गया था। अब इस जांच रिपोर्ट पर किए गए इस हस्ताक्षर को देखिए। 8 जून को थाना प्रभारी तरहसी ने खुद सिग्नेचर करके ये साबित कर दिया कि वहां अवैध खनन नहीं हो रहा था। तब एक अनपढ़ आदमी भी इतना जरूर समझ लेगा कि साहब, जब अवैध खनन था ही नहीं तो गाड़ी पकड़े ही क्यों, और जब पकड़ भी लिए तो अब छोड़ क्यों नहीं रहे। इस जांच के आधार पर जिला खनन पदाधिकारी ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि वाहनों को अवैध खनन में जो संलिप्त नहीं पाए गए हैं इसे छोड़ दिया जाए। और ये पत्र 13 जून को लिखा गया है। नियमानुसार 13 जून को अगर रात तक भी ये पत्र प्राप्त हुआ होगा तो 14 जून को गाड़ी को रिलीज कर देना चाहिए था, लेकिन गाड़ी को जबरन थाने में ही रखा गया। 4 दिनों के बाद 17 जून को संतोष मेहता से गाड़ी ले जाने का जिम्मेनामा साइन करवा लिया गया, लेकिन सिर्फ एक जेसीबी छोड़ी गई और 2 गाड़ियों को थाने में ही रख लिया गया। 18 जून को आप जीपीएस फोटो में देख सकते हैं कि गाड़ी थाने में ही खड़ी है। अब पुलिस का सिस्टम को आप भली भांति समझ गए होंगे। माफ कीजिएगा, पुलिस नहीं बल्कि आनंद राम के सिस्टम को आप भली भांति समझ रहे होंगे। नाम भले आनंद है, लेकिन काम लोगों का चैन लूटने का है। अब ये तो ऊपर की कहानी है, अंदर की कहानी जानना भी बाकी है। थाना प्रभारी ने खुले शब्दों में व्यवसायी को यह चेतावनी दे दी कि कहीं भी जाओगे, कहीं से जांच रिपोर्ट ले आओगे तो आएगा मेरे पास ही, और मैं गाड़ी छोड़ूंगा नहीं। और चूंकि तब तक अंचल अधिकारी के पत्र को थाना प्रभारी ने दरकिनार कर दिया था, डीएमओ के पत्र के बाद भी गाड़ी को छोड़ नहीं रहे थे, तो मरता क्या नहीं करता। संतोष मेहता के अनुसार उन्होंने जाकर 2 लाख रुपए थाना प्रभारी को हाथ पैर जोड़कर दे दिए कि मालिक रहम करिए, लेकिन आनंद राम ने गाड़ी नहीं छोड़ी। तब जाकर संतोष मेहता ने मन बना लिया कि अब जब सब कुछ बर्बाद हो ही रहा है तो क्यों न निर्भीकता दिखाई जाए और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाए। और जिस दिन आम लोगों में ये निडरता, ये साहस आ जाएगी, उस दिन सच में पूरा देश बदल जाएगा। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि एक व्यवसाय करने वाले व्यक्ति ने थाना प्रभारी के हर उस काले कारनामे का पर्दाफाश करने की कोशिश की जो एक आम आदमी सोच कर सिहर जाए। 2 लाख देने के बाद जब गाड़ी नहीं छूटा, 1 लाख रुपए और डिमांड किया जाता रहा, तो 30,000 रुपए लेकर संतोष मेहता थाना प्रभारी के चैम्बर में पहुंचे। लेकिन इस बार उनका मोबाइल ऑन था, जो भी बातचीत हुई रिकॉर्ड है। हम उस रिकॉर्डिंग को भी सार्वजनिक कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा आपको सुना रहे हैं, जिसमें स्पष्ट है कि 30,000 लेने के बाद थाना प्रभारी 40,000 और मांग रहे हैं। 40,000 तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन 40 का 2 बार जिक्र है। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि आपके चलते नहीं तो 1 से कम अब होता ही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने ये नसीहत भी दिया, या गुरु ज्ञान कहिए, ये ज्ञान दिए कि किसी को मत कहिएगा कि छूटा कैसे। कोई पूछे तो बताइएगा फाइन दिए हैं, और शायद यही थाना प्रभारी चूक गए। इसे फाइन नहीं, इसे बेशर्मी कहते हैं, इसे घूस कहते हैं, इसे ईमान बेचना कहते हैं, इसे अपनी कीमत लगाना कहते हैं। न्याय की चौखट पर बैठकर इस तरीके की मनमानी करते हुए ना तो उनका हाथ कांपा और ना ही शर्म आया। सुनिए इस ऑडियो को। अभी तो 30 है सर, कल रह गए तो उधर नहीं व्यवस्था हो पाया। अब कितना देना पटिया ओकरा में कुछ इसलिए तो जो भी होना चाहिए कम से कम सेपरेट। ये चीज आप भूल करके फाइन होबे किया है, जो भी है प्रोसेस से है ना सर, ऐसा थोड़ा ही होता है ऐसा। पटिया ओकरा में कुछ अब थाना प्रभारी के मन में 40 का उम्मीद बढ़ चुका था। इधर संतोष मेहता पूरे सिस्टम का खुलासा करने के लिए कमर कस चुके थे। थाना प्रभारी महोदय अगले दिन अंधाधुंध कॉल करना शुरू कर दिए। अपना एक पर्सनल सेक्रेटरी भी रखे हैं जिसका नाम बब्बन पासवान है। बब्बन का रसूख का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसे तरहसी थाना का आधा बड़ा बाबू कहा जाता है। चाहे क्षेत्र में घूमना हो या जिला में क्राइम मीटिंग हो, थाना प्रभारी महोदय आनंद राम को पहुंचना हो तो बब्बन उनके साथ सहायक के तौर पर हमेशा साथ रहता है।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि बब्बन ना तो थाना का कोई स्टाफ है, ना ही कोई अनुबंध कर्मी है। तो जब लगातार कॉल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सका तो इधर से संतोष मेहता ने थाना प्रभारी से बात की और अगले दिन आने की आज्ञा लेनी चाहिए, लेकिन आनंद राम तो बेचैन थे। उन्होंने कहा कि आज ही आइए। जब संतोष मेहता ने दरख्वास्त की कि आज कुछ कम पैसा है तो थाना प्रभारी ने कम पैसा लेने से इनकार करके अगले दिन आने का इजाज़त दे दिया। इसे भी सुनिए और स्पष्टता से समझिए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। बोल रहे थे थाने में सर, हाँ आवे कि कल आवे? आज ही आइए ना, कल कल कर लें। अरे थोड़ा सा कुछ पेमेंटवा की व्यवस्था नहीं हो पाया था सर, कल बीफे था ठीक तो यही के चलते सोच रहे थे कि अगर नहीं हो ठीक पाता ठीक ठीक। नहीं तो कुछ कम आजू है सर तो उसको कर देवे का? न नहीं 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 ठीक है। पूरे लेके आएंगे? अरे नहीं भाई, हम कहाँ कह रहे हैं, चलिए ठीक। अगले दिन सुबह होते ही थाना प्रभारी फिर से फोन खड़का दिए। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वो बाहर कुड़वा मोड़ की तरफ हैं, तो थाना प्रभारी ने कहा जल्दी आइए। हेलो जी जय हिंद सर। जय हिंद। आइएगा, फिर हमको निकलना है कहीं। ठीक है सर, आ रहे हैं। थोड़ा सा कुड़वा मोड़ आ गए थे सर, इधर से तुरंत आइए। लौट रहे हैं तो आ रहे हैं। जब पूरा पैसा व्यवस्था करके पीड़ित व्यक्ति थाना पहुंचे तो थाना प्रभारी को फोन मिलाया और पूछा कि पैसा किसी को देकर गाड़ी ले जाएं। तो उन्होंने कहा रुकिए, हम मीटिंग में आए हैं। इसे भी सुनिए जो बिल्कुल स्पष्ट करेगा कि लेन देन की कितनी स्पष्टता से बात हुई है और थाना प्रभारी किसी और को पैसा दिलवाना भी नहीं चाह रहे हैं, खुद ही सारा पैसा लेना चाह रहे हैं। हाँ प्रणाम सर। है सर आमे सर? नहीं अभी नहीं है, शाम होगा। मीटिंग में आ गए हैं जिला। तो किन्हीं को देख करके मैंने ले आवे सर? हेलो बोल रहे हैं कि किन्हीं को देख करके ले आवे। अच्छा, हम बात करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है सर। अब इतनी बातचीत के बाद थाना प्रभारी को भी संदेह होने लगा था। फोन पर बात करने से वो परहेज करने लगे थे। कैपिटल न्यूज़ को इसकी पूरी जानकारी थी। हमने भी अपने स्तर से इसकी पुष्टि की, क्योंकि एआई का ज़माना है, वॉइस क्लोन भी होता है। हमने खुद अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके थाना प्रभारी का कॉल लगवाया। बाकायदे उसमें हमने नंबर भी देखा कि कहीं किसी और व्यक्ति का नंबर तो आनंद राम के नाम से टीपी लगाकर सेव नहीं है। और उस वक्त थाना प्रभारी ने फ़ोन पर कुछ भी बात करने से इनकार किया। उसे भी देखिए। दिखा देंगे। नंबर मैसेज पे चाहिए, ऊपर नंबर है, यहाँ टप करिए ना। हाँ चलिए कॉल लगाइए ऑडियो पर। हाँ जी आइए। हाँ जय हिंद सर। जय हिंद, आइए। बोल रहे थे कि सुबह नहीं आवे सर, ठीक भीग गए थे तो इसी वजह से थोड़ा सा कह रहे थे। और नहीं तो बोलिएगा तो आ जाएंगे। सुबह आइए। और नहीं तो बोलिएगा तो आ जाएंगे। ठीक है। बोल रहे थे अरे नहीं ठीक है। बोल रहे थे ना सर। सर अभी कुछ मत बोलिए, बाद आके बोल। अब एक और आपको ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें थाना प्रभारी के असिस्टेंट से पीड़ित व्यक्ति अपना दुखड़ा सुनाते हैं। और उस बातचीत में ये भी पता चलता है कि इससे पहले भी पैसे की डील हुई है और उस वक्त बब्बन 10,000 रुपये का छूट भी दिलवाया था। लेकिन मान के चले हैं कि हमरा साथे ना हो गलत हो बबन। अब चिट्ठी चपाठी मिल ही गया तो कम बेसी कर करके दे करके छोड़ देना चाहिए। आखिर जितना बना उतना देवे न किए हो। तहिनो तो तोरे माध्यम से बबन हमरा मान के चले हैं कि 10,000 बचा। हकीकत बात तू ना बोलते हली तो तहिना हमरा ले ही लेते हलथिन। आ तोरा पर गोसाई थलथुन लगा ना कि 10,000 काहे लिया। तहनी फोनवा पर अब छोड़ा नहीं सब बातें खत्म कर दो। अब इतनी स्पष्टता के बाद आप आनंद राम के कार्यशैली से बखूबी वाकिफ हो चुके होंगे। पूरे मामले को लेकर पीड़ित व्यक्ति ने पलामू एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। हमने भी पलामू एसपी कपिल चौधरी से बात की थी। उन्होंने कहा था कि पूरे मामले की जांच एसडीपीओ प्रशांत कुमार के माध्यम से करवाई जा रही है। उन्होंने बताया था कि यदि आनंद कुमार इस मामले में दोषी पाए जाएंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और उन्होंने कार्रवाई करके ये जता दिया कि आम लोगों के साथ खिलवाड़ करने वाले पुलिस अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी एक कड़ी आपको जानना और बाकी है
पिछले 2 दिनों से थाना प्रभारी की ओर से लगातार अलग अलग लोगों के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को फोन करके शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आप पलामू एसपी को एक आवेदन लिखिए या जांचकर्ता अधिकारी एसडीपीओ प्रशांत कुमार को लिखकर दे दीजिए कि किसी के बहकावे में आकर हमने थाना प्रभारी के खिलाफ आवेदन दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला था कि अभी कार्रवाई को उन्होंने रुकवा कर रखा है। अगर शिकायतकर्ता इतना सब कुछ सबूत देने के बाद भी सिर्फ ये लिख दें कि हमने किसी के बहकावे में आकर दिया था तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अब समझिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी थाना प्रभारी को ये लग रहा है कि उनके जैसे सबकी कीमत होती है, सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। लेकिन शायद थाना प्रभारी अपनी कीमत लगाते लगाते ये भूल चुके कि कहीं किसी के ईमान की कोई कीमत नहीं होती। अगर किसी को आप अनावश्यक परेशान करेंगे, अपने पद का दुरुपयोग करेंगे, तो उसकी भरपाई भी किसी कीमत से नहीं की जाती। पद के अहंकार में चूर होकर यदि आप अपराध करेंगे तो उसका प्रायश्चित आप ही को करना होगा। बहरहाल शिकायतकर्ता का भरोसा कानून के प्रति बढ़ा है। उन्होंने पलामू एसपी और एसडीपीओ प्रशांत कुमार के बारे में क्या कहा, सुनिए। आनंद राम हमारे ऊपर बहुत तरह का टॉर्चर किए कि मैं व्यवसाय बंद करवा दूंगा, धंधा बंद करवा दूंगा, आपके ऊपर बहुत सारा आरोप लगवा करके आपको ये प्रताड़ित करेंगे हम। इसीलिए हम आनंद राम के प्रति मेरा जो है ये विश्वास उठ गई है और ये जब आवेदन जब हम दिए एसपी साहब को तो उसके बाद भी हमें प्रताड़ित किया गया, बहुत तरह का फ़ोन किया गया, बहुत तरह का दबाव दिया गया। हम एक मजबूरी में दिए। उन्होंने बोले कि सीओ साहब का देखे, सीओ साहब जब आवेदन दिए मुक्त करने के लिए तो हमने गाड़ी नहीं छोड़ा। ये उसके बाद फिर डीएमओ साहब के आदेशानुसार भी हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। आनंद राम के प्रति तो मेरा एक पूर्ण रूप से विश्वास ही हट गई थी पुलिस प्रशासन के प्रति। लेकिन हमें किसी के निर्देशानुसार, किसी मित्र के आदेशानुसार हम पलामू एसपी के पास गए। वहाँ पे हम अपना टोटल डॉक्यूमेंट दिखाए। उन्होंने अच्छे ढंग से बात किए, अच्छे ढंग से बैठाए, कद्र किए। और भी हमारे साथ में भी बहुत सारे जनता लोग गए थे। हमारा 32 नंबर का ये टोकन मिला था, लेकिन वो सारे व्यक्ति से मिलते हुए हमारी प्रस्ताव को बहुत ही अच्छे ढंग से बात किए और हमारी समस्या को सुने और हमें आश्वासन दिए कि इस पे आपको उचित कार्रवाई होगी। लेकिन उस समय हम ये समझ में आ रही थी कि हमारे प्रति होगी कि नहीं होगी। लेकिन आज एसपी साहब के प्रति मेरा जो दिल में आभार व्यक्त है उसको मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। वो पलामू के लिए एक मसीहा के रूप में राजा आए हुए हैं, जो कि हम लोग प्रजा का पूर्ण रूप से समस्या का समाधान करने के लिए आए हुए हैं। इनको बोला जाए तो ये साक्षात ईश्वर के रूप में ये पलामू के सफल बनाने के लिए आए हुए हैं। पलामू एसपी कपिल चौधरी ने इस मामले में जो कार्रवाई की है उसने एक संदेश जरूर दिया है कि शिकायत चाहे किसी आम नागरिक की हो या आरोप किसी थाना प्रभारी पर, जांच और जवाबदेही दोनों जरूरी है। अब आगे की विभागीय जांच क्या निष्कर्ष निकालती है ये समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि कानून का सम्मान तभी बना रहता है जब कानून लागू करने वाले भी उसी कसौटी पर परखे जाएं जिस पर आम नागरिक परखे जाते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये याद दिलाया है कि खाकी की असली पहचान ईमानदारी है और जो उस पहचान को धूमिल करेगा उसे जवाब भी देना होगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पलामू की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज।